ठीक है, तलाश करेंगे। वो थोड़ा ट्रांसलेशन जो है मेरा खतरनाक होता है, तो हिंदी वाले बस समझने के लिए इस्तेमाल कीजिएगा, उसको जज मत कीजिएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, द मैथमेटिकल गेम्स एंड पजल्स हेल्प इन, मतलब कि जो मैथमेटिक्स के गेम्स हैं, मैथमेटिक्स में भी कुछ जैसे लैंग्वेज में गेम्स खिलाए जाते हैं, कुछ पजल्स होती हैं, उसी तरीके से मैथमेटिक्स में भी भाई ये वाला नंबर यहाँ फिट करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो मैथमेटिक्स के गेम हो सकते हैं, पजल्स हो सकती हैं, जैसे उस दिन मैंने आपको वो दिखाया था ना बाला वाले क्वेश्चन में, बिल्डिंग एज लर्निंग एड में, कि कैसे जो आपकी जमीन थी, जो पूरा आपका फ्लोर है, उस पर नंबर्स के थ्रू सांप सीढ़ी बनाई हुई है, तो बच्चों के लिए आसानी होती है कि ये कैलकुलेशन 5 आएगा तो कैसे जाएंगे ये सब, ठीक। तो मैथमेटिकल गेम्स और पजल्स किस चीज में हेल्प करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है डेवलपिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मैथमेटिक्स, गणित के प्रति सकारात्मक एटीट्यूड आप बनाएं। मेकिंग कनेक्शन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड एवरीडे थिंकिंग, आप कनेक्शन बना पाए मैथमेटिक्स और हर रोजमर्रा की जो जिंदगी है उससे जोड़ पाए, आप रियल लाइफ से जोड़ पाए मैथ्स को। या फिर मेकिंग मैथमेटिक्स एंजॉयबल, मजा आए मैथमेटिक्स करते हुए। या फिर प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मतलब समस्या समाधान बच्चा कर पाए। तो मुझे तो चारों में से किसी में भी कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही, तो फिर तो चारों ही सही हैं, 1 2 3 एंड 4। ए ऑप्शन जो है वो सिंपली सही हो गया। क्लियर हो गई बात? यहां तक कोई समस्या हो तो बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और लाइक अभी तक ना किया हो, शेयर अभी तक ना किया हो तो कर दीजिएगा। 1100 लोगों ने लाइक नहीं किया है, सिर्फ 2000 लोगों ने लाइक किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, a given rectangle and a parallelogram have the same area, however many class 4th students respond the parallelogram has a larger area, how can a teacher help the students to understand that their areas are the same? जो parallelogram है, अगर हम उसकी बात करें तो किससे बात हो रही है, किसके कंपैरिजन में बात की जा रही है? एक गिवन रेक्टेंगल है और एक पैरेललोग्राम है, दोनों का एरिया सेम है, दोनों का एरिया जो है वो सेम है, ठीक। इस केस में अगर मैं बात करूं तो बात हो रही है कि कक्षा 4 के बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये जो पैरेललोग्राम है थोड़ा सा बड़ा सा बना दिया जाता है तो इसका एरिया जो है वो ज्यादा है और रेक्टेंगल का कम है। अब इस बात को बताने के लिए कि दोनों का इक्वल है, आप कैसे क्या करेंगे बच्चों के साथ कि उनका जो एरिया है वो दोनों का समान है, इस चीज को कैसे समझाएंगे? 4 ऑप्शंस है, स्केल का यूज करेंगे, जियो बोर्ड का यूज करेंगे, ग्राफ पेपर का यूज करेंगे, या यूजिंग पेपर फोल्डिंग। 2 वीडियोस हैं आपकी मैथ्स पेडागोजी की, 2 या 3, जिसमें एक में मैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स डिस्कस कर लूंगी सारे, और दूसरे में वो जो आपका वो है वैन हील का मॉडल उसको डिस्कस कर लूंगी। यहां से क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं, तो आंसर कर दीजिए फटाफट से। गलतियां कर रहे हैं आप लोग, सी तो ठीक नहीं है और ना ही डी ठीक है। आंसर होगा यूजिंग अ जियो बोर्ड। जियो बोर्ड क्या होता है? बेसिकली एक बोर्ड है जिसमें कील जैसा कुछ कुछ ठुका हुआ है, या ये कह सकते हैं उसमें से कुछ निकली हुई है, और उस पर आप धागे से या जैसे भी एक शेप बनाते हैं। तो इससे क्या होगा, टच करके विजुअली चैलेंज्ड बच्चा भी टच करके पढ़ सकता है, समझ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा देती हूँ पिक्चर आपको, आंसर होगा जियो बोर्ड। जियो बोर्ड पे आप दिखा पाएंगे कि इतना ही एरिया, इतना ही स्पेस जो है वो पैरेललोग्राम ने लिया है, और इतने ही जो पेरीमीटर है, जो बेसिकली जो आपका वो है स्पेस, वो स्क्वायर ने लिया हुआ है, तो दोनों का एरिया समान हुआ। तो आपने दिखा दिया, हो सकता है उनको कह करके समझ में ना आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल ये है आपका जियो बोर्ड, क्या कहेंगे इसको? जियो बोर्ड, ठीक। ये इस तरीके की चीजों में काफी हेल्प करेगा, शेप वगैरह में। तो कुछ जो चीजें हैं वो यहाँ पर गार्ड करके और रबर बैंड का यूज करके एक ट्रायंगल बना दिया अटका करके, आप रेक्टेंगल बना सकते हैं, ट्रायंगल है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, ये सब चीजें वहां दिखाई जा सकती हैं। किस पर? जियो बोर्ड पर। उससे क्या होगा, बच्चों को पता लगेगा भाई जितना एरिया इसका है इतना ही तो है। अगर एक सेम थ्रेड लिया है तो पेरीमीटर भी जान पाएगा। क्लियर बात? तो आंसर होगा इसका जियो बोर्ड, सिंपल आंसर है। और यहां पर अगर बात हो जाती विजुअली चैलेंज की, तब भी यही हो जाता, क्योंकि वो टच कर पाएगा ना बच्चा, जब ये उभरी हुई कीलें हैं या जो भी एक चीज है तो उसको वो टच कर पाएगा कि ये कैसी शेप है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है बात? तो ये एक बेसिक सी बात हुई। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहेगा देखिए एक बार, पढ़िए थोड़ा सा, मैं पानी पीने का कष्ट करूंगी, इतने आप क्वेश्चन को पढ़िए। हाँ शुभम, बिल्कुल मैं केयर करूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अरे चीजें ठीक हो जाएंगी, थोड़ा बहुत तो रहता ही है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेवल भी रहता है जो कि ऑब्वियस है, तो ये सब चीजें तो ठीक हो जाएंगी, कभी कभार ठीक है, मतलब आई विल मैनेज, कोई दिक्कत नहीं है। कौन है जो ये कह रहा है कि सी क्यों नहीं? देख लेते हैं एक बार। या ग्राफ पेपर से आप बेसिकली, मतलब मुझे लगता है कि जो जियो बोर्ड है वो ज्यादा बेहतर काम कर पाएगा। अगर यही बात जो डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन की होती तो ग्राफ पेपर ज्यादा उसको बिल्कुल माइन्यूट तरीके से दिखा पाता, है ना। जियो बोर्ड पर आप शेप्स बहुत अच्छे से दिखा सकते हो, बिल्कुल यूज करके एक थ्रेड का या जिस भी चीज का, तो ये कॉन्क्रीट रूप है अपने आप में। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज लर्निंग रिसोर्सेज फॉर विजुअली चैलेंज्ड इन अ मैथमेटिक्स क्लासरूम। फिर से आपको 3 चीजों के सेट दे दिए, और इस सेट में आप क्या करेंगे, आपको बेस्ट सेट चूज करना है किस बच्चे के लिए,
वो बच्चा जो विजुअली चैलेंज है, जो दृष्टि बाधित है, जिसको देखने में प्रॉब्लम होती है, तो आप टाइलर्स अबेकस, अबेकस होता है ना बच्चे, आप वो छोटी छोटी उसमें सर्कल जैसे छोटे छोटे गोले होते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो कैलकुलेशन में बड़ा मदद करता है ना। फ्रैक्शन किट, नंबर चार्ट, या फिर नंबर चार्ट, कंप्यूटर, जियो बोर्ड, टेलर्स अबेकस, कंप्यूटर या जियो बोर्ड, या फिर कंप्यूटर, नंबर चार्ट और जियो बोर्ड। फटाफट से आंसर कीजिए। देखो जो बच्चा देख नहीं सकता, आप उसको कोशिश करेंगे या तो सुन पाए या फिर टच कर पाए, है ना। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन बेस्ट बनेगा, जो कि आप लोग आंसर कर भी रहे हैं पहले से ही, ठीक है। सी ऑप्शन बेस्ट बनेगा। जो टाइलर्स अबेकस है, जो अबेकस होगा, आपने देखा होगा आजकल क्लासेस भी होती हैं, बड़ी वैदिक मैथमेटिक्स का पार्ट है उसमें, ये इस तरीके के, और यहाँ पे बीट्स होती हैं, तो उनको ऊपर नीचे करके वो कैलकुलेशन बड़े अच्छे से सिखाते हैं, तो वो टच कर पाएगा ना उसमें, अबेकस में उसको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर विजुअली चैलेंज है तो। दूसरा, अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में ऑडियो वाला जो कैसेट है या चीजें हैं वो सुना सकते हो आप उसको, इवन ब्रेल का भी आजकल यूज होता है कंप्यूटर के थ्रू, और जियो बोर्ड तो है जिसको टच कर सकेगा। तो इसलिए तीनों ऑप्शन बेस्ट बनते हैं। बाकी के जो चीजें, नंबर चार्ट, जब देखने में प्रॉब्लम है नंबर चार्ट को कैसे देखेगा, है ना। कंप्यूटर एक बार को ठीक था, जियो बोर्ड ठीक था, लेकिन ये नहीं ठीक बैठ पा रहा, यहाँ पे भी नंबर चार्ट खराब है, यहाँ भी नंबर चार्ट खराब है, तो इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हो कि भाई तीन चीजें, एक तो हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन तो गया। ठीक, क्लियर हो गई जी बात। आगे बढ़ा जाए, दो क्वेश्चन और रहते हैं आज के लिए। और अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग मेजरमेंट टू प्राइमरी क्लास स्टूडेंट्स। मतलब कि अगर मैं बात करूं कौन सी एक बात ठीक है, मेजरमेंट जब आप पढ़ा रहे हैं ना, माप जिसको कह रहे हैं, ये माप का टॉपिक पढ़ा रहे हैं आप प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए, तो कौन सी बात ठीक होगी। पहला ऑप्शन है, स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही, लेट मी चेक, मुझे ऐसा नहीं लगता है, फिर भी आप आंसर कीजिए एक बार इसका ऑप्शन पढ़ के, मैं इतने चेक कर लेती हूँ। चार ऑप्शन है आपके सामने कि मेजरमेंट यानी माप को आप किस तरीके से पढ़ाएंगे। सब क्लियर है यार, बढ़िया, एकदम मस्त चल रहा है, ऐसी बातें थोड़ी ना करते हैं, है? पहला ऑप्शन है, नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स शुड बी फॉलोड बाय स्टैंडर्ड मेजर्स, मतलब मानक उपायों के बाद गैर मानक उपायों का पालन करें। मानक उपाय क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट्स या स्टैंडर्ड मेजर्स, जैसे आप लीटर लेते हैं, एक प्रॉपर एक लीटर की आपने एक क्वांटिटी का वो बीकर लिया हुआ है जो भी है, जिसमें 1 लीटर ही आएगा, उसमें दिखा रहा है 200 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml। एक नॉन स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, कुछ भी आपने एक मग ले लिया और अज्यूम कर लिया कि इसमें इतना आ जाता होगा, ठीक। दूसरा है, ओनली नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स शुड बी यूज्ड, या फिर ओनली तो बहुत ही बेकार हो जाता है, ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया, एक्सट्रीम में अगर ऑप्शन लेके जाए तो बहुत रेयर ही सही होगा ओनली वाला। फिर है, नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स शुड नॉट बी यूज्ड, ऐसा भी नहीं है, स्टैंडर्ड मेजर शुड बी फॉलोड बाय नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स, ना ना ना, पहले आप नॉन स्टैंडर्ड मेजर का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद आप स्टैंडर्ड मेजर्स का इस्तेमाल करेंगे, यानी मानक उपायों का जो है वो आप बाद में इस्तेमाल करते हैं। इसमें ट्रांसलेशन में गलती है, बट इसको ऐसे समझिएगा, गैर मानक उपायों के बाद आप मानक उपायों का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है भाई ये 4 ग्लास हैं, कोई भी नॉर्मल एक 4 ग्लास है, और ये 2 ग्लास है कोई भी, और ये 1 लीटर की बॉटल, या ये बॉटल भर जाती है 4 छोटे छोटे ग्लासेस से, ठीक। तो ये हुई नॉन स्टैंडर्ड यूनिट, जिसको आपने मापा नहीं, बस बच्चों को आइडिया 4 ग्लास में ये बॉटल भर जाएगी छोटे वाले। फिर जब आप उसको ये क्वांटिटी, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी, जब आप उसको बताएं भाई 250 ml आएगा एक ग्लास में, 4 डालोगे जब जाकर के 1 लीटर हो जाएगा, ठीक। तो वो हुई स्टैंडर्ड यूनिट, क्योंकि आपने बताया ये 1 लीटर की है, उससे पहले उस 1 लीटर से कोई मतलब नहीं था, उसे 4 ग्लास से मतलब था और इस बॉटल से मतलब था, ठीक। तो पहले आप बच्चों को, क्योंकि वो घर से पहले ये थोड़ी रट के आता है कि ये इतना है, ये इतने सेंटीमीटर है, वो नॉर्मल बस देखेगा चीजों को, तो आप उस तरीके से पहले उसको कंफर्टेबल करते हैं, फिर उसको स्टैंडर्ड यूनिट से इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है बात। तो ये एक बेसिक सी बात हुई, क्लियर बात हो गई। चलिए फिर हिंदी में इसका मीनिंग ऑपोजिट हो गया, तो समझ लीजिएगा कि बात क्या कही है मैंने, पीछे देख के एक बार वीडियो। क्वेश्चन नंबर 10 है आज के लिए लास्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नंबर्स प्राइमरी क्लास चिल्ड्रन, दैट इज द चिल्ड्रन इन एज ग्रुप ऑफ 8 to 9 years, प्राइमरी क्लास के बच्चे 8 से 9 साल के, आर एबल टू अकॉम्प्लिश विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, कौन से सेट को अकॉम्प्लिश करने में वो सक्सेसफुल रहेंगे। पहला ऑप्शन है सीरिएशन, रिवर्सिबिलिटी, प्रोपोर्शनल रीजनिंग, फिर है सीरिएशन, क्लासिफिकेशन, प्रोपोर्शनल रीजनिंग, सीरिएशन, क्लासिफिकेशन, रिवर्सिबिलिटी, क्लासिफिकेशन, रिवर्सिबिलिटी या प्रोपोर्शनल रीजनिंग। फटाफट से आंसर कीजिए और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। मांशली नाम ले लिया जी आपका, अब आंसर भी कर दीजिए, नाम तो ले लिया है। ये 3700 लोग जो देख रहे हैं, सिर्फ 2800 लोगों ने लाइक किया है, 1000 लोग कहाँ रहते हैं भाई, क्लियर नहीं है, आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है, बिल्कुल।
मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं यार। देखो इसका जो बोर्ड ने आंसर माना है एज पर माय अंडरस्टैंडिंग वो है सीरिएशन, रिवर्सिबिलिटी और प्रोपोर्शनल रीजनिंग। मेरे ख्याल में होना चाहिए था सीरिएशन, क्लासिफिकेशन और रिवर्सिबिलिटी, बट ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि मैथ्स की बात चल रही है, सिर्फ प्याजे की बात नहीं चल रही है, क्योंकि क्लासिफिकेशन एक 4 साल का बच्चा भी कर पाएगा। हालांकि टेक्निकली क्लासिफिकेशन 7 से 11 वर्ष में ही आएगा जो प्याजे कहते हैं। पता नहीं इन्होंने क्या दिमाग लगाया है, फिर भी मैं एक बार चेक करूंगी, आप भी चेक कर लेना, लेकिन अभी के लिए हम इसका आंसर ए ही मानेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि 4 साल का बच्चा भी क्या है, कलर के बेसिस पे चीजों को इधर उधर बांट सकता है, और वही उसके लिए क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक, तो इस केस में यहाँ सीरिएशन वही साइज के अकॉर्डिंग वो लगाता जाएगा, असेंडिंग डिसेंडिंग कह सकते हैं आप। रिवर्सिबिलिटी होता है 5 + 4 9 होंगे, तो जो 4 + 5 है वो भी 9 होंगे, तो ये वो रिवर्स कर पाएगा। प्रोपोर्शनल रीजनिंग के अगर 5 चॉकलेट इतने की हैं तो 10 चॉकलेट कितने की होंगी, तो वो प्रोपोर्शन में समझ पाएगा चीजों को। तो ए ऑप्शन यहाँ बेहतर है अगर हम बात करें अकॉम्प्लिश करने की।